ने कहा ये तो बड़ी अद्भुत मछली लग रही है, ऐसा करते हैं कि इसको हम राजा के दरबार में दे देते हैं, राजा प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, राजा के यहाँ ले गए, कहा महाराज ये मछली मिली है। कहा ठीक है, पाकशाला में दे दो। पाकशाला में ले गए, मायावती रहते थे। मायावती कौन? पिछले जन्म की, पूर्व जन्म की कौन थी ये? रति। और महाराज प्रद्युम्न कहा ये कामदेव, भेष बदल करके रहते थे। तो जब वो मछली को उसने टुकड़े किए, उसको अलग अलग किया, तो पेट से जीता बच्चा निकल आया। ले गई, बड़ी प्रसन्न हुई और राजा के पास में ले गई। कहा महाराज ये बच्चा मिला है मुझे। अच्छा तुम्हारे कोई संतान? कहा महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। अच्छा इसका जो लालन पालन है उसको तुम करो, और इसकी जो भी इसे लगेगा पढ़ाई लिखाई वो सब मैं दूंगा, इसी राज्य में ये पलेगा। अच्छा ठीक है, करने लगे। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। कभी की बात है, महाराज नारद वहां पर पहुंचे और रति से कहा कि तुम जानती हो ये कौन है? रति ने कहा हाँ महाराज ये मेरा बालक है। कहा तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारा बालक नहीं है। रोने लगी। कहा हाँ महाराज बालक तो नहीं है, पर मैं इसे माँ के जैसे ममता दे रही हूँ और ऐसे ही पाल रही हूँ। कहा वो सब ठीक है, पर तुम्हें स्वयं का भान नहीं है, तुम कौन हो, ये बालक कौन है? कहा ये बालक जो है ये तुम्हारा बालक नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा पति है। तमान भगवान काष्णिम मातस्ते मतिरन्य था, मातृभाव मनदिग्रम्यो वर्धसे कामनीय था। कहा मातृभाव को अलग कर दो और वर्धसे कामनीय था। जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ व्यवहार करती है वैसा ही भाव रखो, वैसा ही व्यवहार करो। कहा ठीक है। रतिर्वचो, अब उन्होंने महाराज प्रद्युम्न से कहा भवान नारायण सुधा शंबरेण हतो विहात अहम तेधि कृता पत्नी हृदय कामो भवान प्रभो। प्रद्युम्न से कहा महाराज आप मेरे पुत्र नहीं हैं, मैंने आपको प्राप्त किया है। पूरा वृत्तांत बता दिया और कहा कि कहा महाराज आप भगवान के पुत्र हैं, पिछले जन्म में आप कामदेव थे, मैं रति थी। भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए आप भगवान शिव के समक्ष कामयुक्त नृत्य कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ने तीसरा नेत्र खोल करके और भस्म कर दिया था। भस्म हो जाना मतलब क्या होता है? भगवान शंकर कहा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। ये जो दो नेत्र हैं हमारे पास, चमड़े के नेत्र हैं, ये संसार को देखने के लिए है। इनसे हमको ईश्वर की जो पारलौकिक शक्ति है वो देखने को नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखो ये जितने तुम्हारे सामने लोग खड़े हैं तो ये तुम्हारे कोई अपने नहीं हैं, सब भगवान बता रहे थे। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज आपको पता नहीं है, इनकी गोद में मैं पला बढ़ा हूँ। ये जो गुरुजी हैं ये सामने खड़े हैं, इनकी गोद में मैं पला हूँ। ये चाचा जी हैं, ये ताऊ हैं, ये बड़े पिताजी हैं। कहा अभी भी तुम नहीं समझ रहे हो और तुम मेरी लीला को नहीं जान पा रहे हो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। गलती किसकी है? तुम्हारे साधन की गलती है। मतलब अगर हमें कोई चीज स्पष्ट दिखाई न दे तो उसमें उस वस्तु की गलती नहीं है, बल्कि हमारी आंखों की गलती है। हो सकता है आंख में गंदगी हो, कीचड़ लगा हो, मोतिया बिंद हो, समझ में ना रहा हो। तो भगवान ने कहा न तुमाम सक्से दृष्टुम अनेनैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। कहा तुम इन चमड़ों के, ये जो चमड़े के नेत्र हैं, इनसे तुम मेरी शक्ति को न तुमाम सक्से दृष्टुम,
क्या लिए हो? अनेनैव स्वचक्षुषा, मम्मी का मम्मी ये जो लीला है इसको तुम अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। लीली क्या करूंगा मैं? दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम। काफी है काफी। ये जो ऐश्वर्य है कब देखोगे? जब मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा तब। तो जो भगवान का तीसरा नेत्र है भगवान शिव का, वो कौन है? किसी का नाम वो तीसरा नेत्र है ज्ञान का। बड़े वाले का तीसरा नेत्र ज्ञान का है। संसार की चीजों से जब हमें विरक्ति होने लगती है, तीसरा नेत्र अर्थात भगवान कृष्ण, जो जिसे हम ज्ञान कहते हैं, है ना, ज्ञान कहते हैं। क्यों ज्ञान कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के ही नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, जाएंगे लग जाएगा। अच्छा मेला घूमने लगे? ठीक है हाँ जा समय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी की जय। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। तो कामः क्रोधः तथा लोभः कहा, ये तो तीनों नरक के द्वार हैं। तो काम को भी बताया। तो जो तीसरा नेत्र खुला वो कौन सा नेत्र खुला? तीसरा नेत्र भगवान का ज्ञान का खुला। तो जब ज्ञान का नेत्र खुल जाता है तो जीवन में जो वासनाएं होती हैं वो वासनाएं मिट जाती हैं, क्योंकि हमें वस्तुतः ज्ञान हो जाता है कि जितनी वासनाएं हैं ये सब शारीरिक वासनाएं हैं, है ना। वासना जो होती है वो किसकी? शारीरिक होती है। चाहे काम की वासना हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की हो, मद की हो, मत्सरता की हो, सब शारीरिक है। किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब कामदेव के बारे में बताया कहा, महाराज आपको तो भस्म कर दिया गया था। अच्छा, वरदान क्या मिला? कहा जब भगवान का लीला बिहारी अवतार होगा तब